प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये क्लास 6 के हेतु है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ये लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें चैप्टर 12 है आपका, जो अरिहंत को कौन फॉलो कर रहे हैं। इसका चैप्टर 12 जो चैप्टर है लाभ और हानि। देखो, इसमें लाभ और हानि दो चीज है। लाभ, पहले लाभ को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सामान, जैसे ये लाभ एक्चुअली ये दुकानदार के संदर्भ में या जो बिजनेसमैन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है कि जैसे दुकानदार क्या करता है कि कोई चीज़ थोक में खरीदता है तो वो कम रेट में खरीदता है और बेचता है ज़्यादा के रेट में, तो उसका जो दोनों के रेट का अंतर है वही लाभ होता है। जैसे मान लो उसने एक साइकिल खरीदा 5,000 रुपए में, और वो खरीद के अपनी दुकान पे रखा और जब ग्राहक आए उनको 5,500 में बेचा। तो ये जो है इन दोनों का अंतर, उसको 500 रुपए का लाभ हुआ। ये कैसे पता लगा? इसमें से ये घटा दिया, यानी 5,500 में से 5,000 घटा दिया तो ये 5,000 इसमें से ये घटा दिया, ये 500 रुपया लाभ हुआ है। ये लाभ। ये लाभ हुआ। इसमें देखो, एक इतना शुरुआत में अपने पास से इतना 500 रुपए उसने लगाया था, तो जो पहली बार पैसा लगाया उसने दुकान सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने जो पैसा लगाया उस पैसे को कहते हैं ये क्रय मूल्य। और जितने में ये बेचा उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको कहते हैं सेल प्राइस। तो तुम देखोगे कि सेल जो है ज्यादा में हुआ है और खरीदा कम में है, तब लाभ होता है। यानी ये विक्रय मूल्य, लाभ क्या होगा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये देखो, तो ये लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य क्या है? 5,500, उसी को रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें से 5,000 घटा दो तो ये 500 रुपए लाभ हुआ। व्यवहारिक दृष्टि से ये जो लाभ है, ये लाभ हम कुल का परसेंट में निकालते हैं। लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए इसमें हम इस क्रय मूल्य का इस्तेमाल करते हैं कि इस क्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ? 500। तो 100 रुपया अगर क्रय मूल्य रहता, देखो 100 रुपया क्रय मूल्य रहता, तब कितना लाभ होता? वो लाभ का परसेंटेज होगा। यानी देखो, क्रय लाभ का परसेंटेज क्या होगा? इसमें ये लाभ का परसेंटेज, लाभ अपान क्रय मूल्य। देखो, लाभ का परसेंटेज बराबर लाभ अपान
क्रय मूल्य गुणे 100, ये आपका लाभ का परसेंट। क्या परसेंट लाभ हुआ कि 100 रुपए पे जितना लाभ होगा वो परसेंटेज होगा। तो इसका जब निकालोगे तो देखो इसका परसेंटेज आएगा 500 बटे 5000। 5000 क्रय मूल्य 5000 था, तो क्रय मूल्य पे निकालेंगे गुणे 100। तो देखो इसका 0 0 कट गया, 1 0 इससे कट गया, 5 दाम में 10, यानी ये 10% इसको लाभ हुआ। यानी इसका 10% लाभ का मतलब कि अगर वो 100 रुपए का सामान बाजार से खरीद के लाता तो 110 में बेचता। देखो लाभ परसेंटेज 10% क्या मतलब हुआ कि 100 रुपया पे 10 रुपया का प्रॉफिट उसको हो रहा है, लाभ। तो 100 रुपया का अगर वो कहीं पे सामान खरीदेगा तो वो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। देखो लाभ मतलब ये 100 रुपए पर, ये 100 रुपए पर लाभ होगा 10 रुपया, तो इसी को कहेंगे 10%। इसको कहेंगे 10%। लाभ का जो परसेंटेज है हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अब जैसे देखो, जैसे अब इसी पे बेस्ड सवाल देखो, अगर कोई एक आदमी 750 रुपए में कोई चीज खरीदता है और उसको 1000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ परसेंटेज में क्या होगा। तो पहले तो लाभ निकाल लोगे, लाभ कितना होगा, 1000 माइनस 750 बराबर 250। 250 लाभ हुआ, ये कितने में, 750 रुपए में। तो चूंकि 750 रुपए में लाभ हो रहा है कितना का, 250, तो इसलिए एक पे 250 बटे 750, इसलिए 100 पे, यही परसेंटेज हो जाएगा। देखो 25 3 75, 25 से कम 25 10, तो 100 बटे 3 या 33 सही 1 बटे 3%, या इसको दशमलव में बदलोगे तो 33.33%, ये इसका लाभ हुआ। इसका लाभ का परसेंटेज ये भी कर सकते हो। देखो ये हमने क्या किया, लाभ का परसेंटेज कैसे किया, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो तुम देखो कि लाभ का परसेंटेज इसलिए भी, देखो लाभ एक फार्मूला देख लो, ये तो हमने यूनिटरी मेथड से निकाला। अगर देखो ये सूत्र की सहायता से अगर निकालोगे तो लाभ बराबर 250, लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 250 बटे क्रय मूल्य 750 गुणे 100, 25 दिया 75, 10 हो जाएगा यहाँ, ये 100 बटे 3 बराबर 33 सही 1 बटे 3%। ये चाहे देखो इसका सूत्र की सहायता से निकालो या यूनिटरी मेथड, ये सब जो भी सूत्र बने हैं बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड की सहायता से ही ये सूत्र बने हैं। तो सूत्र का ये लाभ होता है कि जल्दी आप निकाल लोगे, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य बटे गुणे 100। तो ये इस तरह से आपका ये लाभ हुआ।
कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार सामान खरीदता ज्यादा में है और मजबूरी में उसको बेचना पड़ जाता है कम दाम पे। देखो जैसे यानी खरीदा ज्यादा पे और बेचा कम पे, तो उसको हानि होती है। जैसे अगर मान लो 750 रुपए का कोई चीज खरीदा, पहले तो ये दिखाया था कि वो 1000 में बेचा, अब कह रहे नहीं 500 में ही बेचा, 500 में बेचा। तो उसको क्या हुआ, ये जो है क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो आप देखोगे कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी बेच कम पे रहा तो हानि हो रहा है, तो इसको क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, 750 में बेचा था, खरीदा 500 में, 250 रुपए का इसको हानि हुआ। चलो हानि हुआ 250 रुपए का। अब ये हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तभी आया, क्रय मूल्य 750 है, विक्रय मूल्य 500, तो ये 250 रुपये। जैसे हमने उसका परसेंटेज निकाला था, उसी तरह हानि का भी परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है हानि का परसेंटेज। तो हानि का परसेंटेज देखो, हानि पहले यूनिटरी मेथड से देखो, हानि का परसेंटेज कितने पे, 750 रुपए पे उसको हानि हो रहा है 250, इसलिए 1 रुपए पे 250 बटे 750, इसलिए 100 रुपए पे 250 बटे 750 गुणे 100, ये कर दोगे तो ये देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो 1000 बटे 3 बराबर 33 सही, 1/3% या 33.33% इसका हानि हुआ। आपने ये देखा कि हमने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके परसेंटेज निकाला। अब आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये किस पे विचार किया गया, ये 250 रुपये हानि हो रहा 750 पे, तो ये इसका जो परसेंटेज हानि का है, हानि का प्रतिशत देखो क्या, हानि प्रतिशत क्या होगा, बराबर कुल हानि बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पे ही परसेंटेज निकलेगा, गुणे 100। ये सूत्र हुआ देखो, यानी इन दोनों का रेशियो कर दोगे। देखो इसका हानि और क्रय मूल्य का रेशियो में को परसेंटेज में बदल दोगे तो हानि बटे क्रय मूल्य, हानि कितना हुआ 250 और क्रय मूल्य कितना हुआ 750, और इसी में 100 का गुणा कर दोगे, 25 या 75, ये 10 बराबर 100 बटे 3, ये 100 होगा, 10 मैं गलत लिख दिया, 33 सही, 1/3 बराबर 33.33%। यानी आप देखो हानि अगर दिया, पहले हानि निकाल करके उसमें क्रय मूल्य का भाग दे करके आप जो है 100 का गुणा कर देंगे तो हानि का परसेंटेज आ जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य, अरे क्रय मूल्य पे ही ये ध्यान रखो, क्रय मूल्य पे ही हमेशा हानि या लाभ निकाला जाता है। देखो जैसे उसने अगर 750 रुपया शुरुआत में खर्च किया ना, तो इसी 750 रुपया जो शुरू का पैसा लगाएगा,
शुरू का पैसा लगाएगा यानी उसी से सामान खरीदेगा, तो क्रय मूल्य ही हमेशा शुरू का पैसा होता है। तो ये 750 पे ही आपको प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। देखो, अब देखो, अब जैसे कोई 5,000 रुपए पे 5,000 रुपए का कोई सामान खरीदता है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, तो दुकानदार खरीदेगा तो ये हमेशा क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ उसको मिल रहा है 12%। तो कितने में बेचेगा विक्रय मूल्य? 12% लाभ। लाभ का परसेंटेज निकाल दिया है तो लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे लाभ बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 5,000। लाभ परसेंटेज, लाभ जो है 12%, 100, 12 पर 600, यानी 600 रुपए का लाभ उसको हुआ। इतने रुपए का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? इसी में 600 रुपए जुड़ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दोगे। क्रय मूल्य कितना है? 5,000, इसमें लाभ कितना हुआ? 600, तो 5,600 रुपए में वो बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5,600। यानी क्रय मूल्य पे कुल कितना लाभ हुआ? 600 रुपए हुआ। कैसे? क्रय मूल्य गुणे 12/100 कर दिया लाभ का प्रतिशत। तो देखो, ये 12% का, ये मतलब क्या हुआ? लाभ का मतलब, लाभ 12% का मतलब समझो, परसेंटेज का मतलब क्लियर होना चाहिए कि 100 रुपया अगर लगाता है तो 12 रुपया लाभ होता है। एक लगाएगा तो 12/100, यही परसेंट है 12, और इसलिए वो लगाया कितना है? 5,000। तो 12/100 गुणे 5,000, 2 शून्य से कट गया, 12×5 = 60, 600 रुपया का प्रॉफिट हुआ। यही 600 रुपया देखो, हमने इसको इस तरह से भी लगाया, ये फार्मूला की सहायता से भी लगाया। सभी इसमें जितने फार्मूले हैं सब यूनिटरी मेथड से बेस्ड हैं। अच्छा, एक और सरल वो करो, देखो, एक बच्चों देखो, बहुत ध्यान से देखो इसको। लाभ बराबर, हमने बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत बटे 100। लाभ होगा ना। अगर विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य, इसको मान लो हम 60 में लिखते हैं, सॉरी बिल्कुल हम गलत बता दिए। देखो इसमें क्रय मूल्य होगा, देखो क्रय मूल्य, ये हमेशा बताया था हमने कि क्रय मूल्य पे ही हमेशा लाभ, लाभ बराबर क्रय मूल्य में लाभ का प्रतिशत बटे 100 कर दो। देखो, अगर लाभ को प्रॉफिट, लाभ बराबर P और क्रय मूल्य बराबर C, देखो C इसलिए कि कास्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य बराबर सेल प्राइस। देखो ये सेल प्राइस है, ये लाभ है, और ये, और अगर इसको लाभ का परसेंट कर दो,
लाभ प्रतिशत बराबर पी है। इस तरह के सवाल 3 अधिकतर आते हैं कि लाभ का परसेंटेज दिया रहता है और क्रय मूल्य दिया रहता है तो विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है तो लाभ निकालना, लाभ का प्रतिशत निकालना। तो लाभ का प्रतिशत जो है तो तुम ये देखोगे कि विक्रय मूल्य, देखो एक तो लाभ, अब लिखो लाभ बराबर ऊपर वाला ही क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य को कैसे लिखा, सी गुणे प्रॉफिट बटे 100, ये लाभ हुआ। और तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य मान लो हमने यस से लिखा और क्रय मूल्य सी से लिखा, तो तुम देखो अब इसकी जगह लाभ की जगह हम इसको लिख देंगे सी गुणे पी अपन 100। तो हमने देखो बताया था कि देखो इसमें सी है, इसमें भी सी है, यहां भी सी है, यहां सी है, तो सी को अगर बाहर निकालेंगे तो सी को देखो, ये थोड़ा सा बच्चों समझो, सी को बाहर निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 1 और ये सी यहां से खत्म हो जाएगा या पी बटे 100। तो यस, एक सूत्र बहुत काम का आया कि यस बराबर सी इन 1 प्लस पी अपॉन 100। ये सूत्र की सहायता से बहुत सारे आपके वो बहुत शॉर्टकट, ये देखो ये बेस्ट इसी पे है, यूनिटरी मेथड पे ही है, लेकिन ये उसकी सहायता से बहुत, जैसे अब देखो पहले हमने क्या निकाला था, लाभ के केस में हमने कहा था ना अब देखो 750 रुपए का खरीदा कोई सामान और 1000 रुपए में बेचा, तो उसका परसेंटेज नहीं, देखो ये निकालो, छोड़ो ये परसेंट, अभी कॉम्प्लिकेशन फंस जाओगे आप। अभी ऐसा करो कि जैसे 500 रुपए का कोई चीज है, यानी कास्ट प्राइस 500 रुपए में खरीदा और 12% के लाभ पे बेचा, तो उसका सेल प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेल प्राइस, और ये एल, अरे पी है, लाभ है तो प्रॉफिट। तो तुम ये देखो कि ये सूत्र की सहायता से यस बराबर क्या हो गया, सी 1 प्लस पी बटे 100। तो यस कितना हो जाएगा, यस बराबर सी 500 1 प्लस लाभ 12/100 बराबर क्या होगा, 500 इंटू, देखो अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1.2, 1 प्लस ये 0.12 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 500 और ये 1.12, तो 1.12 में गुणा जब करोगे, देखो 1.12 में 5 का गुणा कर, देखो 5 0 2 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 560, अब कहेंगे के बाद 200, तो ये 560 रुपए उसका सेल प्राइस होगा, इसका सेल प्राइस 560 रुपए होगा। ये हमने इस
फार्मूले, जो फार्मूला हमने ये बताया है इसकी सहायता से आप निकाल लोगे। अच्छा, इसको यूनिटरी मेथड से जैसे कैसे निकालोगे? अब देखो, यूनिट सभी में यूनिटरी मेथड शामिल है। अगर यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट और परसेंटेज, तो लाभ का परसेंटेज 12% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया पे इसको 12 रुपया लाभ हो रहा है, खर्चा कर रहा है 500, तो इसलिए 1 पे 12/100, इसलिए 500 पे 12/100 गुणे 500, 12×5 60 रुपया। 60 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य 500 और लाभ 60 रुपया, तो ये 560 रुपया, ये 560 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। तो चाहे ऐसे देखो, इस सूत्र की सहायता से भी निकालोगे तब भी वही आएगा। और यूनिटरी मेथड, देखो यूनिटरी मेथड में कुछ आपको याद नहीं करना है, इसमें आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला अगर गलत लिख दिया है तो उत्तर गलत आएगा, लेकिन यूनिटरी मेथड हमेशा सही चीज बताएगा। अगर आपको 12% का कंसेप्ट क्लियर, 12% मतलब 100 रुपया में 12 रुपया फायदा हो रहा, तो कुल कितना लगाया? 500 में कितना फायदा होगा वही जोड़ दोगे, तो वो इसमें चाहे आप इस तरह से लगाओ। अब देखो, अब हानि वाला भी देख लो। इसी तरह का सूत्र हानि में भी आएगा। देखो, हानि क्या होता है? हानि खरीदा, कोई चीज खरीदी है उससे कम दाम पे बेचा, तो हानि। तो ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस नहीं माइनस हानि। या देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हानि बराबर विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उल्टा होगा ना। क्रय मूल्य बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो, हानि को हमने बताया था, हानि बराबर क्या होता है? हानि का परसेंटेज कैसे निकालोगे? हानि का परसेंटेज मतलब हानि बटे क्रय मूल्य बटे 100, ये हानि का हो गया। अब मान लो पहले की तरह ही ये क्रय मूल्य को हम लिख रहे हैं सीपी, कास्ट प्राइस, इसको सी से लिखो। विक्रय मूल्य को सेल प्राइस, इसको एस से लिखो। और हानि को अगर इसको लॉस एल से लिखो। तो आप ये देखो, अगर देखो इसको लॉस बटे क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य को लिखो सी गुणे 100। तो अब देखो, ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब इसको उसमें लिखो, विक्रय मूल्य किसके लिखेंगे? विक्रय मूल्य बराबर यस सेल प्राइस बराबर कास्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा?
अरे हमने गलत लिख दिया। अरे देखो देखो देखो, हानि का परसेंटेज हमेशा निकलता है क्रय मूल्य गुणे हानि परसेंट बटे 100। देखो ये क्रय पता है ना, इस पे जो रेट है इसका, तो यहां से C और ये इसको लिखो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस L बटे 100। तो यहां देखो C और गुणे L बटे 100, हमने गलती से लिख दिया था इसको। C देखो इन दोनों में C कॉमन है, तो C कॉमन लोगे तो 1 माइनस L अपन 100, यही सूत्र आया। S बराबर C और 1 माइनस L। अब इस पे देखो एक सवाल ले लो कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए का सामान खरीदा और 12% की हानि पे बेच दिया, 12 ने 15 कर लो, पिछले में भी 12 लिया था तो थोड़ा सा 15% की हानि में बेच दिया, तो ये कास्ट प्राइस होगा C और ये लॉस। अब इस सूत्र से लिखो, देखो इस सूत्र से S बराबर C 1 माइनस L अपन 100। तो S देखो पता करना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता करना है C, अरे सॉरी S सेल प्राइस। तो देखो C कितना दिया हुआ है यहां 500 और ये 1 माइनस 15 बटे 100, तो कितना होगा 500 और 1 माइनस पॉइंट, ये देखो 0.15, ये कितना हो जाएगा 500 गुणे हो जाएगा 0.85। अब इसको ये करोगे 2 शून्य 5 पचे 25 हासिल 2 5 अटे 40 2 42 400, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 425 रुपया। 5 बच्चे 25 हजार 2 5 अटे 40 2 42 4 5 42, ठीक है। ये 400, ये सेल प्राइस की, यानी ये खरीदेगा 500 में और बेचेगा 425 में, ये उत्तर आ गया। इसको यूनिटरी मेथड से देखो। अब यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे, अब देखो 5% की हानि हो रही है, यानी 15% की हानि है ना, यानी 100 रुपए में वो खर्च करता है तो हानि 15 रुपया, तो 1 रुपया खर्च करेगा तो 15 बटे 100, 500 रुपया खर्च किया है तो 500 पे कितना हो जाएगा 15 बटे 100 गुणे 500, यानी 75 रुपए का उसको हानि हो रही है, 75 रुपए की हानि। तो कितने में बेचेगा 500, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये विक्रय मूल्य कितना 500 और 75 घटा दोगे तो ये 425 रुपया आया। तो 425 रुपया देखो ऐसे भी आया, 425 रुपया ऐसे आया। तो ये आपको फार्मूले की सहायता से है, ये यूनिटरी मेथड की सहायता से है। तो ये देखो आपके बुक्स में भी है, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। अब देखो जैसे अब देखो थोड़ा सा फार्मूले का और भी बता देते हैं। देखो ये आप जो बताया ना, ये फार्मूला का थोड़ा सा
वो समझ लो, अगर याद कर लोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो परसेंटेज के सभी सवाल यूनिटरी मेथड से निकल जाते हैं। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो जिसमें फार्मूला लगाने की जरूरत। अगर आपको यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट क्लियर है तो परसेंटेज के सभी सवाल आ जाते हैं। तो देखो हमने क्या किया था, सेल प्राइस लाभ के केस में, लाभ के केस में जब लाभ है, देखो हानि छोड़ अगर लाभ है तो सेल प्राइस निकालने के लिए कास्ट प्राइस में 1 प्लस P अपान 100 कर देते हैं। और हानि है तो यस बराबर C इंटू 1 माइनस L अपान 100। और ऐसे ही अगर ये C निकल करोगे ना, C करोगे तो इधर अगर C करोगे तो ये पूरा जो है इधर आ जाएगा, तो यस अपान 1 प्लस P अपान 100, ये फार्मूला आ गया। और इसमें C निकालोगे तो क्या होगा, यस अपान इसके बटे 1 माइनस L अपान 100। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। तुम देखो इस फार्मूले का इस्तेमाल अगर सीख लोगे ये सभी सवाल कर लोगे। जैसे देखो किसी ने 600 रुपए देखो 700 रुपए में किसी ने सामान बेचा, 700 रुपए में सामान बेचा मतलब सेल प्राइस, यस 700 रुपए में। और लाभ लिया, लाभ कितना मान लो 12% का लाभ है, तो कितने में खरीदा था, यानी कास्ट प्राइस क्या होगा। अब देखो इसमें यस दिया है, लाभ मतलब P दिया है, P परसेंटेज, ये यस दिया है, P दिया है, तो कास्ट प्राइस निकल जाएगा। रखो 700, यस बराबर 700 और 1 प्लस P बराबर 12 बटे 100, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा C। तो 700 भागे देखो 1 प्लस 0.12, तो 700 और भागे 1.12, यही आ जाएगा। ये जो है 700 में 1.12 का भाग दे दोगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगी, 1.12 का भाग दे दोगे। और देखो अगर यही है, अगर इसने बेचा 700 में, यही सेम सवाल को हम इसमें बदल लें तो देखो कैसे करेंगे। सेम सवाल को अगर करोगे तो बेचा 700 में मतलब सेल प्राइस, लॉस हानि बराबर 12%, हमने वही ले लिया। तो बेचा खरीदा कितना, कास्ट प्राइस क्या होगा, तो कास्ट का ये फार्मूला लगा दो, तो कास्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, यस का मान रख दो 700 और बटे 1 माइनस 12 बटे 100, तो 700, ये बहुत ध्यान से देखो बच्चों, 1 माइनस 0.12, तो 700 बटे 0.88। देखो अब ये देखो 700 बटे 88, ये आया 2 शून्य, और ये कितना आएगा
7 4 0 112। तो इतने में 112 का भाग दे दोगे तो जो मान आएगा, तो देखो ये मान हमेशा कम आएगा और ये मान ज्यादा आएगा, तो यानी खरीदा ज्यादा में है। देखो ये इसका मान देखो निकालो, या अभी कैलकुलेटर ले आते हैं हम, 2 मिनट में अभी इसको करते हैं, टाइम क्या वेस्ट कर। हाँ बच्चों देखो ये है, अब करेंगे तो टाइम लगेगा। देखो 7 के आगे 4 शून्य भागे 112, ये बराबर 625 है। हाँ, और इसको करोगे तो 7 के आगे 4 शून्य भागे 88, तो ये 795 रुपया 46 पैसा का ये वो खरीदेगा। तो तुम ये देखो कि ये 625, ये बेचा 700 में, खरीदा कम में है। देखो ये और ये देखो, बेचा ज्यादा में, खरीदा कम में है। ये खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है। बेचा देखो 700 में है ना ये, तो ये 700 में बेचा और खरीदा इतने में, खरीदा इतने में है और बेचा इतने में है। तो देखो इसको कितने रुपए का नुकसान हुआ है, देखो इसको कितने रुपए का नुकसान हुआ है। इसको नुकसान हुआ, अरे इसको फायदा जो हुआ है, सॉरी 625, देखो घटा दो थोड़ा सा, ये 5 और 9, 75 रुपए का फायदा हुआ है। 75 रुपए का फायदा हुआ है और इसको नुकसान कितने का हुआ है, 795 46 माइनस 700 रुपए में कितना, 95.45। देखो घाटा ज्यादा हुआ। एक चीज और भी देखो, पर रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है देखो दोनों का। तो एक ये थ्योरम है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है तो ये देखो लॉस ज्यादा का होगा और प्रॉफिट कम का होगा। लॉस तो हुआ है 95 रुपए 45 पैसे का, 46 पैसे सॉरी, और प्रॉफिट हुआ है इतने का। इसको जैसे देखो, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, इसको ये 75 रुपए का निकालने का और तरीका भी है, कास्ट प्राइस पे देखो कहाँ जगह, देखो अगर आ रहा होगा तो देखो कास्ट प्राइस पे इसका भी 12.5% कर करोगे ना, 625 का 12.5%, यानी 625, ये समझो इसको, तो ये गुणा करोगे देखो 625 गुणे 0.12, तो ये देखो 75 रुपए आया। और इसको अगर करोगे, इसका कास्ट प्राइस कितना हो गया, 795.46 गुणे 12% करोगे, यानी 795.46 गुणे 0.12, देखो 795.46 गुणे 0.12, तो ये देखो 95 रुपए
46 पैसे आ गया। देखो, यानी आपको प्रॉफिट और लॉस का बेसिक प्रिंसिपल पता रहना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस का। फार्मूले तो बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कि इसको करके कास्ट प्राइस देखो, तो सिंपल सी बात। अब वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो इसको अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले में हम बताएंगे कि बहुत शॉर्टकट, कोई लॉस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको कैसे आप झटके से निकालोगे। ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो ये वीडियो को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं, और अगले उस पे हम इसी पे बेस्ड, प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस कराएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन इमीडिएट पहुंच जाए और आप वो करें। देखो, ये जो इसी तरह के सवाल, जटिल सवाल जो है नवोदय विद्यालय की, ये देखोगे तो ये लगभग कक्षा 7वीं में है जो आपके नवोदय में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा देखो, इसमें फार्मूले का है, चूंकि अलजेब्रा नहीं पढ़े हो तो उसको कुछ स्टेप्स को समझना पड़ेगा, और इसके बाद ये सवाल आसान। इसमें जो आपके नवोदय में है सबसे कठिन सवाल इन्हीं चैप्टर से बन सकते हैं। यहाँ तक कि एसएससी में भी इसी पे कॉम्प्लेक्स सवाल बनते हैं, जो बहुत हाईली कंसंट्रेशन पे आपको सॉल्व कर पाते हैं लोग, जो है कि इससे बहुत कठिन कठिन सवाल बनते हैं इस पे। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले बेसिक आपको क्लियर हो जाए कि लॉस एंड प्रॉफिट और परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज के इनके क्या एक दूसरे क्या रिलेशन है, और यूनिटरी मेथड। तो ये अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप फार्मूले डेवलप कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो आसानी से। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।